पहाड़ों में मिलने वाले सुकून और पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। पूजा, नमन और रॉबिन तीनों को घूमने का बहुत शौक था। एक बार तीनों बस से हिमाचल की पहाड़ियों में घूमने निकले और तीनों ने पहाड़ पर ही एक शांत सी जगह पर कैंप लगाने की सोची। और पहाड़ों की वादियों में तीनों को ऐसी एक शांत सी जगह मिल भी गई। तीनों ने मिलकर वहाँ कैंप लगाया और सर्दी के मौसम के मज़े लेने के लिए आग भी जलाई। आग के पास बैठकर तीनों गपशप कर ही रहे थे जब नमन ने रॉबिन और पूजा से कहा कि वो भूतों से बातचीत कर सकता है और उन्हें यहाँ बुला भी सकता है। तो इस पर रॉबिन ने हंसते हुए कहा, हाँ, चल बुला फिर तेरे भूत को। नमन ने कहा कि वो सच कह रहा है और रॉबिन उसका मजाक न उड़ाई। लेकिन रॉबिन लगातार नमन का मजाक उड़ाता रहा और अपनी बात को प्रूव करने के लिए नमन ने लकड़ी के एक टुकड़े से ज़मीन पर गोल घेरा बनाया और उसमें 3-4 जलते कोयले डालकर कुछ बुदबुदाना शुरू किया। और कुछ ही पलों में नमन एक मशीन की तरह कांपने लगा। पूजा नमन को ऐसे कांपता देख पूरी तरह घबरा गई, लेकिन रॉबिन को यही लग रहा था कि नमन नाटक कर रहा है। इसीलिए खड़े होकर रॉबिन ने नमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस कर भाई, हमें मालूम है तू अच्छी एक्टिंग करता है। रॉबिन की ये बात ख़त्म हुई और नमन का थरथराना भी बंद हुआ और बैठे बैठे ही नमन ने गर्दन रॉबिन की तरफ घुमाई। नमन की उन बदली सी गुस्से भरी आंखों में रॉबिन को कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन रॉबिन कुछ बोलता उससे पहले ही नमन एक अजीब सी आवाज़ में बोला, तुम लोगों ने गलती कर दी यहाँ आकर, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नमन की ये बदली आवाज़ सुनकर रॉबिन थोड़ा घबराया और पीछे हटते हुए बोला, भाई बहुत हो गया मजाक, अब बंद करिए सब। नमन धीमे धीमे घुटनों पर हाथ रखकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और फिर बोला, तुझे मजाक लगता है ये सब। और इतना बोलकर नमन गुर्राने की आवाज़ के साथ साथ एक जहर सी मुस्कान मुस्कुराने लगा। और ये सब देखकर पूजा और रॉबिन काफ़ी डर चुके थे। दोनों हवा की घूंट भरते हुए पीछे की तरफ कदम खिसकाने लगे कि तभी, अबे शकल तो देखो अपनी, कितने डरपोक हो तुम लोग। रॉबिन ने नमन की ये बात सुनकर चैन की सांस ली, लेकिन पूजा का ध्यान कहीं न कहीं तो गड़ा हुआ था। उसने नमन और रॉबिन को चुप कराते हुए कहा, नमन के पीछे एक अजीब सी औरत खड़ी है। रॉबिन ने ज़रा झांक कर देखा तो सफ़ेद कटी फटी साड़ी में एक औरत नमन से 20 कदम की दूरी पर खड़ी रॉबिन को दिखाई दी। लेकिन जैसे ही नमन ने पलटकर अपने पीछे देखा तो वो औरत एक पल में दौड़कर नमन तक आ भी गई और उससे टकराकर गायब भी हो गई। और नमन जैसे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के इस नज़ारे ने पूजा और रॉबिन के दिल में डर भर दिया था। रॉबिन ने नमन को पुकारा, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है ना? लेकिन नमन वैसे ही बेजान सा बिना हिले डुले पड़ा रहा। और रॉबिन ने जब धीमे धीमे आगे बढ़कर नमन को छुआ तो नमन एक झटके से ऐसे खड़ा हुआ मानो उसे किसी ने पकड़कर खड़ा किया हो। नमन को ऐसे अजीब तरह देखकर रॉबिन पीछे हटता हटता गिर पड़ा और नमन धीमे धीमे चलकर अपनी आँखों को बंद किए ही चलकर रॉबिन तक आया और ठीक उसके पास हिलता डुलता बैठकर रॉबिन के चेहरे के सामने चेहरा लाकर बोला, मैं मजाक नहीं करता। और इतना बोलते ही नमन ने अपनी आंखें खोली। उसकी बिना पुतलियों वाली बिल्कुल सफ़ेद आंखें देखकर रॉबिन की एक भयानक चीख उन वादियों में गूंज पड़ी और चीख के साथ ही नमन ने पास रखा
पत्थर उठाया और दे मारा जोर से रोबिन के सर पर। पूजा बेबसी के मारे दूर खड़ी ये सब देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। पत्थर रोबिन के सर पर नमन ने इतनी ज़ोर से मारा था कि रोबिन तुरंत बेहोश हो गया। उसे होश आया तब पूजा उसकी ठीक बगल में बेहोश पड़ी थी और नमन ने अपना चेहरा जलते कोयलों पर रख रखा था। रोबिन हिम्मत करके खड़ा हुआ और पीने का जितना पानी उनके पास था वो सारा उसने नमन पर उड़ेल दिया। पानी नमन को छूते ही ऐसी आवाज़ हुई मानो नमन न होकर कोई गरम तवा हो, लेकिन नमन का पूरा चेहरा भुन चुका था और बावजूद इसके रोबिन के सामने नमन पहाड़ से नीचे कूद गया और रोबिन कुछ नहीं कर पाया। जैसे तैसे रोबिन वहाँ से पूजा को उठाकर अस्पताल लेकर पहुँचा और पुलिस को इसकी खबर की गई, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी नमन का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो औरत आखिर कौन थी जो नमन के पीछे खड़ी रोबिन और पूजा को दिखाई दी थी? शायद ये रहस्य सिर्फ उन पहाड़ों को ही मालूम है। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।